जब भी हमारे सामने किसी राजा या रानी का जिक्र किया जाता है तो हमारे दिमाग में उनकी एक ऐसी छवि आती है जो उन्हें एक नेक दिल, अच्छा और लोगों की भलाई करने वाला बनाती है। राजा या रानी का काम अपनी उस रियासत को संभालना होता है। एक कुशल शासक के दम पर ही कोई रियासत फल फूल सकती है और वहाँ पर रहने वाली जनता खुशहाल रह पाती है। राजा का पहला कर्तव्य उसके जनता के लिए ही होता है, लेकिन ऐसा हर बार हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। पीछे मुड़कर देखें तो इतिहास में जहाँ अच्छे और कुशल शासक पैदा हुए, वहीं कुछ ऐसे शासक भी पैदा हुए जिन्होंने सिंहासन हासिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी की, जनता की बदौलत खाए पिए और मौज की। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही राजा और रानी से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने सत्ता में आकर अय्याशी की। महाराजा भूपेंद्र सिंह। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में। इन्होंने पटियाला पर 38 सालों तक शासन किया। अपने 38 साल के शासन के दौरान इन्होंने अय्याशी करने की सारी हदें ही पार कर दी थी। खूबसूरत लड़कियां इनकी सबसे बड़ी कमजोरी कड़ी मानी जाती थी और खूबसूरत लड़कियों के संग सुख पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। इसके लिए राजा पैसे को पानी की तरह बहाते थे। अपनी इस हवस को मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे और इसी हवस को मिटाने के चक्कर में महाराजा भूपेंद्र सिंह ने अपने जीवन में 10 शादियां की। अब आप ही सोचिए, जिस आदमी ने 10 शादियां की हो वो कितना ज्यादा याश रहा होगा। लेकिन यहीं पर इनकी याशी का किस्सा खत्म नहीं होता है। जब 10 पत्नियों के होने के बावजूद भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने अपने लिए 500 रखेल रख ली। 10 पत्नियों और इन रखेलों की बदौलत महाराजा भूपेंद्र सिंह के 88 बच्चे थे। अपनी हवस को मिटाने के लिए ये इस हद तक गिर जाते थे कि वो अपने महल में नग्न पार्टी का आयोजन करवाते थे। उनकी इस नग्न पार्टी में महल की सभी दासियों को भाग लेना पड़ता था और इस पार्टी में भाग लेने वाली सभी दासियां पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर आती थी। इस आयोजन में आए सभी लोग जमकर शराब पिया करते थे और वहाँ पर आए आदमी मिलकर उन दासियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। उन दासियों को भी शराब पिलाई जाती थी और उन्हें शराब में नहलाया भी जाता था और नशा होने के बाद उनके साथ गलत काम किया जाता था। निजाम मिर ओस्मान अली खान। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरे अय्याश राजा की। हैदराबाद के निजाम मिर ओस्मान अली खान को सबसे रईस शासक माना गया था। वो उस समय के सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे। उस समय उनकी कुल संपत्ति 150 बिलियन की हुआ करती थी। निजाम मिर ओस्मान अली के बारे में कहा जाता है कि उस समय उनके पास करीब 5000 किलोग्राम सोना था और 3000 किलोग्राम के आसपास चांदी हुआ करते थे और इसके अलावा उनके पास बेशकीमती हीरे जवाहरात भी हुआ करते थे। वो कितने ज्यादा अमीर थे इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए हजारों बॉडीगार्ड्स हर समय तैनात रहते थे। ये बॉडीगार्ड्स कोई आम बॉडीगार्ड्स नहीं बल्कि अफगानिस्तान से बुलाए गए वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स थे। इसके अलावा जब उन्हें प्यास लगती थी तो उन्हें पानी पिलाने के लिए ही कई लोग अलग से रखे गए थे। इसके अलावा उनके लिए कुछ छोटे मोटे कामों को करने के लिए भी खास लोगों को रखा जाता था। जैसे कि उन्हें जो अखरोट पसंद आते थे उन्हें तोड़ने के लिए भी उन्होंने आदमी रखे हुए थे। निजाम को याशी करने के लिए नग्न फोटोज देखना काफी ज्यादा पसंद था। वो अपनी रखेलों की ऐसी फोटोज देखता था और जब भी उनसे मिलने के लिए कोई मेहमान आते तो निजाम चुपके से उनके कमरे में एक कैमरा छुपा देते और उन्हें प्राइवेट टाइम की फोटोज को अपने पास रख लेते थे। इसके अलावा उनके बाथरूम में भी छोटे छोटे कैमरे लगे हुए होते थे। उस समय उनके पास करीब 10,000 से भी ज्यादा नग्न फोटोज थी। निजाम ने अपनी अय्याशी के लिए तकरीबन 89 रखेले रखी थी और उन्होंने 7 बार शादी भी रचाई थी। उन 7 बीवियों और रखेलों की बदौलत उनके करीब 160 बच्चे थे। दोस्तों, निजाम मिर ओस्मान अली लास्ट निजाम थे और उनके पास हद से ज्यादा जायदाद थी। अब आप सोच रहे होंगे कि निजाम के पास इतने पैसे थे तो वो इन्हें जमकर खर्च भी करता होगा। जी बिल्कुल भी नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतने ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी निजाम बहुत ही कंजूस सा आदमी था। वो अपने पार्टी में आने वाले लोगों से पैसे लेता था और सस्ती बीड़ी पीता था, जबकि उनकी खुद की चार मीनार नाम की बीड़ी की कंपनी भी थी। इतना ही नहीं, वो दूसरों को छोड़े गए सिगरेट्स भी पीते थे। महारानी इंदिरा देवी। भाई अब आगे बढ़ते हुए आपको मिलाते एक महारानी से, या यूं कहें कि अय्याश महारानी से। ये है कूच बिहार की महारानी इंदिरा देवी। ये भी अय्याशी में राजा महाराजाओं को टक्कर देती थी। इंदिरा देवी को विदेशी कपड़े ज्यादा पसंद आते थे और इस वजह से वो विदेशी फैशन से लगाव रखती थी। इस वजह से उसकी विदेशी लोगों के साथ अच्छी जान पहचान हो गई। महारानी इंदिरा देवी जब भी किसी पार्टी का आयोजन करवाती तो देश विदेश के नामी दामी लोगों को इस पार्टी में निमंत्रण दिया जाता था। बता दें कि इंदिरा देवी को जुआ खेलने की लत थी और उन्हें शो ऑफ करना काफी ज्यादा पसंद आता था, जिस वजह से वो हमेशा मखमली साड़ियां ही पहनती थी और जो पर्स वो अपने साथ रखती थी उस पर भी बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। उन्होंने अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए इटली की एक मशहूर जूते बनाने वाली कंपनी को 100 जूते बनाने का ऑर्डर दिया था। ये जूते कोई आम जूते नहीं थे बल्कि इन सभी जूतों में खास प्रकार के बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े गए थे। बस उन्होंने अय्याशी की सारी हदें पार कर दी थी। महाराजा किशन सिंह। महाराजा किशन सिंह राजस्थान के भरतपुर के राजा थे। वो इतने ज्यादा अय्याश थे कि उनकी इस अय्याशी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनको 40 रानियां थी। अमीर होने की वजह से उन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए नहाने के लिए संगमरमर की चौकी बनवाई थी। इस चौकी तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो सीढ़ियाँ बनवाई थी वो चंदन की लकड़ी से बनी थी। इन सीढ़ियों पर जो महिलाएं खड़ी होती थी वो निर्वस्त्र खड़ी रहती थी। इसके अलावा जो महिलाएं राजा को स्नान करवाती थी वो भी निर्वस्त्र ही रहती थी। महिलाएं अपने हाथ में मोमबत्ती पकड़कर खड़ी रहती थी और कहा जाता है कि जिसकी मोमबत्ती सबसे ज्यादा समय तक जलती रहती थी तो महाराजा किशन सिंह उसके साथ पूरी रात बिताते थे। कोई राजा अपनी अय्याशी के लिए इस हद तक भी जा सकता है, सुनकर काफी अजीब लगता है लेकिन सच यही है। ये उस दौर की बात है जब लोगों के पास न तो खाने के लिए अन्न होता था, न बदन ढकने के लिए कपड़ा और न ही रहने के लिए मकान। उस समय जब आम जनता को उनके राजा की सबसे ज्यादा आवश्यकता
होती थी। उस समय उनके राजा अपने महल में बैठकर अय्याशियां कर रहे थे। उनके इन अय्याशियों का ही नतीजा है कि आज हमारा हिंदुस्तान, जो कि उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, आज परकिटी चिड़िया की भांति हो गया है। दोस्तों, सत्ता के नशे में आकर बड़े से बड़े लोगों को भी अक्सर मति भ्रष्ट हो जाती है। सोचिए, जब सत्ता का सबसे ऊपरी पदाधिकारी ही अय्याशी के चक्कर में धन बर्बाद करता है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, तो कैसे उस राज्य का, उस रियासत का या उस देश का विकास हो पाएगा। सत्ता का सर्वोच्च पदाधिकारी होने की वजह से कोई भी उसकी और उंगली नहीं उठा पाता है और ना ही उसका कोई विरोध कर पाता है। इस वजह से सत्ता की ताकत उसे अंधा बना देती है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास के सबसे अय्याश राजा और रानी, जिन्होंने अय्याशी करने के मामले में अलग ही रिकॉर्ड बना दिया था। वैसे आपका इनके बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।